औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आज आपको लेके आया हूँ इस्लामाबाद की एक ऐसी हाउसिंग स्कीम पे। अगर मैं ये कहूँ कि हर पाकिस्तानी का इस्लामाबाद में घर बनाने का ख्वाब अगर बहुत कम कीमत में पूरा हो सकता है तो वो ये हाउसिंग स्कीम है। ये इस वक्त जैसे कि आपको पता है लाहौर एक्सपेंड हो रहा है मुल्तान रोड की तरफ, कराची एक्सपेंड हो रहा है नूरियाबाद हाईवे नेशनल हाईवे की तरफ, इसी तरीके से इस्लामाबाद जो मुस्तकबिल में एक्सपेंड होने जा मोटरवे ठलियाँ इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज के दरमियान का इलाका है। इसमें ठलियाँ और मोटरवे इंटरचेंज में बेतहाशा हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर हर पाकिस्तानी या ओवरसी अगर इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अपना घर बनाना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन मौका है कि वो ठलियाँ इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो भी ट्रैफिक ज़्यादातर आती है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान से, वो मोटरवे के ज़रिए चक्री इंटरचेंज पहले आता है, फिर ठलियाँ इंटरचेंज आता है, फिर टूल प्लाज़ा आता है। तो यही वजह है कि ज़्यादातर शहर इस तरफ एक्सपेंड हो रहा है। तो मैं इसी इलाके की एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम और बहुत वेल नोन हाउसिंग स्कीम में आपको अच्छा फरहान साहब, आप ये बताएं कि आप ठलियाँ इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज जिस तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद एक्सपेंड हो रहा है, इस जगह पे क्या सोच के आपने यहाँ पे हाउसिंग स्कीम और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके नाम वहाँ पे कितनी ज़मीन है और इस जगह का इंतखाब क्यों किया? फ्यूचर में अप्रिसिएशन के क्या चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इस्लामाबाद उस साइड पे खुल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है टुवर्ड्स चक्री इंटरचेंज, उसकी मैं एक नेक्स्ट स्टेप में उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उस साइड पे कैसे एक्सपेंड हो रहा है। उसमें जगह का इंतखाब आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोई बाईपास नहीं था इससे पहले, ठीक है। ये आप जेलम टुवर्ड्स पेशावर जा रहे हैं तो बीच में पिंडी इस्लामाबाद आपको पूरा क्रॉस करना पड़ता था, बाईपास नहीं था। आपको जितना टाइम जेलम से पिंडी आते हुए लगता था 1 घंटा, वो 1 घंटा आपको लगता था पूरा पिंडी इस्लामाबाद क्रॉस करते हुए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसमें न्यू एयरपोर्ट को लिंक किया वाया रिंग रोड, जो कि स्टार्ट हो रही है रवात से और जो बाइसेक्ट कर रही है रवात चकबेली रोड को, अडियाला रोड को और फिर चक्री रोड को बाइसेक्ट करते हुए ठलियाँ इंटरचेंज पे जाके टच हो रही है। वहाँ से आप चाहे एयरपोर्ट जाना चाहें, चाहे 26 नंबर जाना चाहें या चाहे मोटरवे से टुवर्ड्स लाहौर जाना चाहें, आपको एक्सेस मिल गई, ठीक है। अब उस एक्सेस तो आपको दे दी, लेकिन उसमें जो ये 3 रोड्स मैंने आपको बताई हैं इनको बाइसेक्ट जहाँ से कर रही है वहाँ पे इंटरचेंज बनाई है जो मास्टर प्लान के मुताबिक। उसमें जो रवात से चकबेली इंटरचेंज बनेगी उसको इंडस्ट्रियल इंटरचेंज का नाम दिया गया, जो अडियाला रोड को बाइसेक्ट करेगी उसको एग्रीकल्चर पॉकेट का नाम दिया गया, और जो चक्री रोड को बाइसेक्ट करेगी उस इंटरचेंज को रेजिडेंशियल पॉकेट का नाम दिया गया। वो ओनली रेजिडेंशियल पॉकेट है इस रिंग रोड पे जो कि चक्री रोड पे है। और वहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए वहाँ पे जगह का इंतखाब किया और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उनमें से अब्दुल्ला सिटी भी एक प्रोजेक्ट है। और इस
इंट्रो से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमने उस जगह का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि वो रिंग रोड पे ओनली रेजिडेंशियल पॉकेट है जो कि चक्री रोड पे है। ये हमें कनेक्ट करता है चक्री इंटरचेंज से M2 मोटरवे को। आप उस रिंग रोड से आप ठलिया इंटरचेंज पे विदिन 10 to 15 मिनट्स पहुंच सकते हैं। आप ठलिया इंटरचेंज को, एयरपोर्ट को, 26 नंबर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मास्टर प्लान में हमने आपको बताया जिसकी वजह से हमने उस जगह का इंतखाब किया। ठीक। अच्छा ये बताएं फरहान साहब, ये किस इदारे की हदूद में आता है? RDA की हदूद में आता है, यूनियन काउंसिल या TMA की हदूद में आता है, या CDA की हदूद में आता है? बेसिकली इस जगह को लेके जुरिस्डिक्शन का एक छोटा सा इशू चल रहा था। ये यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के दो इदारों के दरमियान जुरिस्डिक्शन का इशू चल रहा था, क्योंकि उसमें एक इदारा था TMA, एक था RDA। दोनों क्लेम कर रहे थे कि एरिया उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। फिर ये लिटिगेशन में गया केस। लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसने अभी 1 महीना पहले ये केस का फैसला सुनाया है और TMA के हक में फैसला सुनाया गया है। अभी ये एरिया TMA की जुरिस्डिक्शन में आता है। सिंस के वो एक लिटिगेशन तो क्लियर होगी गवर्नमेंट में कि TMA अब NOC इशू करेगा। अब एक लफ्ज़ होता है ज़ाब्ता इखलाक, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं TORs। जी जी। TORs बेसिकली अब TMA के अंदर तो चला गया, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने TORs देने हैं। जी जी जी। जैसे उनको TORs मिल जाएंगे, जैसे RDA के पास बाईलाज हैं, इसी GDA के पास बाईलाज, इसी तरीके से TMO को भी अब बाईलाज बना के दे, बाईलाज दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और उसका टाइम है मिनिमम 3 वीक्स और मैक्सिमम 3 मंथ्स। और 1 महीना तकरीबन इस फैसले को हो गया। तो हमारे जो लीगल टीम है उसने तो, यानी आपके एंड से NOC में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमारी लीगल टीम जो है तकरीबन 2 महीने हो गए, हमारी फाइल रेडी पड़ी हुई है। जैसे ही उनको TORs मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारी टीम जो है अपनी फाइल सबमिट कर देगी और इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड हमारे पास जगह इतनी है जो उनकी रिक्वायरमेंट से भी कई गुना ज़्यादा है। तो हम TMA से NOC लेने के अहल होंगे। अच्छा, ये जहाँ आप अब्दुल्ला सिटी बनाने जा रहे हैं, इसकी कितनी लैंड अप्रोक्सीमेटली आपके या आपके ग्रुप के या आपके ऑनर के नाम है? बेसिकली जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग तो हमने 25,000 कनाल को टच करना है। उसमें से 15,000 कनाल हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है और जो 10,000 कनाल है वो भी उसके एग्रीमेंट्स हो गए। तो जैसे जैसे ट्रांसफ़र होती जा रही है तो उसमें ऐड अप हो रही है, लेकिन हमने 25,000 कनाल्स को टच करना है, जिसमें से 15,000 कनाल ऑलरेडी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये सिंगल ओनर सोसाइटी है, इसमें कोई पार्टनर शामिल नहीं है। एक ही ओनर है, आसिम अजीज़ उसका नाम है। और ये लैंड जो है हमारी चक्री रोड पे सबसे ज़्यादा ऑन करने वाली सोसाइटी लैंड को वो अब्दुल्ला सिटी है, जो इससे पहले रजिस्ट्री इंतकाल इस पूरी चक्री रोड पे किसी सोसाइटी ने ऑफ़र नहीं किया, अब्दुल्ला सिटी ने ऑफ़र किया, क्योंकि हमारे पास अपनी मलकीती रकबा था हमारा जो 15,000 कनाल मैंने आपको बताया। और ये इंशाल्लाह विदिन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हम 25,000 कनाल के अपने टारगेट को अचीव कर देंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फाइल्स आप दे रहे हैं लोगों को, यानी ये उस इलाके की फाइल्स आप देते हैं जो आपकी मिल्कियत है या जो मिल्कियत नहीं है उसकी भी, यानी जो या प्लॉट फॉर्म में है या सिर्फ फाइल फॉर्म में से जो आप दे रहे हैं? देखिए, एक ये ऐसा बिजनेस है कि इसको आप जिस तरह मर्जी जिस साइड पे लेके जाना चाहें जा सकते हैं। ये आपकी अपनी अप्रोच होती है, आपका विजन होता है। हमारा विजन सिंपल है कि हमारे पास सबसे पहले तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है लैंड वो होनी चाहिए। फिर उस लैंड का अगर फर्ज करें 2000 कनाल पे हम एक ब्लॉक लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उस पे टोटल कितने प्लॉट्स बन सकती हैं, वो फर्ज करें 4000 से 5000 प्लॉट्स बन सकती हैं उस पे। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी 4 से 5000 फाइल्स ही हम मार्केट में सर्कुलेट, यानी अभी फेक फाइल्स, ये जैसे बैलेटिंग कुरान दाजी के बाद फाइल देंगे, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। वो तब होता है जब आपके पास लैंड नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती और आपने मार्केट से पैसा कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करके तो आप जमीन खरीदनी होती है। तो वो तो आप समझे कि एक किस्म का प्रॉमिस कर रहे हैं, चाहे वो वादा वफा हो ना हो, यू नेवर नो। क्योंकि आपने मार्केट से एक पैसा लेना है, फिर एक चीज खरीदनी है।
हमारे पास ऑलरेडी जगह मौजूद है, हमने ठीक है। पहले खरीदी है। यानी जो फाइल्स आप इशू कर रहे हैं उनकी प्लॉट्स की या मैप या कोई चीज़ आपका बना हुआ है? ऑलरेडी बना हुआ है, और कोई भाई अगर वेरीफाई भी करना चाहता है तो पटवार खाने से वो इजीली वेरीफाई भी कर सकता है कि अब्दुल्ला सिटी के नाम पे इस वक्त कितनी ज़मीन मौजूद है। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि हम अनलिमिटेड फाइल्स मार्केट में नहीं देते, हम जो फाइल्स मार्केट में देते हैं उनकी ज़मीन मौजूद होती है, ज़मीन हमारे पास मौजूद होती है, और हम उसका भी फर्ज करें एक हमारे एक साइड है वो 8000 कनाल पे मौजूद है, तो उस पे 2000 कनाल पे हमने ब्लॉक लॉन्च किया है। दैट मींस कि हमने 25% पे ब्लॉक लॉन्च किया, 75% रिजर्व हमारे पास पड़ी हुई है एक्सटेंशन के लिए। तो हम उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हमने ज़मीन लोगों से पैसे लेके खरीदनी नहीं है, हमने खरीदी हुई है तो वो हम सेल कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं आखिर ये कि अगर कोई आपका अलॉटी आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स देता रहता है और किसी भी वजह से आप अपनी हाउसिंग स्कीम की कंप्लीशन नहीं कर सकते या उसको पोजेसन नहीं दे सकते घर बनाने के लिए, तो इन बिटवीन जब तक आपको उसको पोजेसन देने के काबिल नहीं होंगे तो आप उसको कुछ रेमेडी देंगे इसकी, क्योंकि वो तो इंस्टॉलमेंट पूरी दे चुका है आपको? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हम फाइल देते हैं उस पे ये चीज़ मेंशन होती है कि 50% जब उनके ड्यूज क्लियर हो जाएंगे तो कंपनी बाउंड होगी उनको पोजेसन देने की। गुड। तो हमने अपना टाइम जो जहन में टाइम फ्रेम रखा हुआ है वो 2 साल का रखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट प्लान 4 साल का है। जस्ट इन केस अगर मैं आपके सवाल को एक लम्हे के लिए कंसिडर करता हूँ तो ओबियसली कंपनी एंड से अगर खुदा न खास्ता डिले हो जाता है, जैसे अभी पीछे पूरा साल कोरोना में चला गया, डेवलपमेंट रुक गई, इस तरह की कोई भी नागहानी मुसीबत आती है या इस तरह की आफत आती है और हम लेट कर देते हैं पोजीशन, तो ओबियसली कंपनी कंपनसेट करेगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ करने के या इस तरह की चीज़ से कंपनी उसको कंपनसेट करेगी क्लाइंट को, क्योंकि वो डिले कंपनी एंड से हुआ है, क्लाइंट के एंड से नहीं हुआ। जी जी। अच्छा आखिर में अब फरहान साहब जनरल मैनेजर हैं अब्दुल्ला सिटी के, जनरल मैनेजर सेल्स अब्दुल्ला सिटी के। एज ए जनरल मैनेजर सेल्स अब्दुल्ला सिटी होने के, क्या आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं आशियाना JNN मार्केटिंग को कि हम आपकी बूस्टिंग कर सकें और इसकी मार्केटिंग कर सकें? देखिए बिल्कुल, बीइंग जनरल मैनेजर ऑफ अब्दुल्ला सिटी मैं आशियाना JNN मार्केटिंग को इस चीज़ की खुली परमिशन देता हूँ कि वो हमारी प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केट करें। देखिए ये टीम बिल्डिंग का एक हिस्सा होता है कि आपके साथ जितनी टीम मेंबर्स अच्छे जुड़ते जाते हैं, आप जैसे प्रोफेशनल भाई जुड़ते जाते हैं, तो हमारी टीम इतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसको पॉजिटिवली आप मार्केट करें तो आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो खुशी होगी। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ये थे अब्दुल्ला सिटी के जनरल मैनेजर जो आपको अब्दुल्ला सिटी के बारे में बता रहे थे। मिलते हैं एक और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।